कहानी शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे में, जहां अरोरा डर से थर थर कांप रही है। जैसे ही उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हिलने की आहट आती है, उसकी चीख निकल जाती है। आवाज सुनते ही उसके पेरेंट्स भागे चले आते हैं और अरोरा उन्हें बताती है कि उसके बेड के नीचे कोई भयानक मॉन्स्टर छुपा है। वो अपने पेरेंट्स को चेतावनी देती है कि वो फर्श को बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि जब तक वो जमीन पर पैर नहीं रखते, वो दरिंदा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी माँ दरवाजे के पास ही रुककर नीचे झुकती है, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ये सब उसका वहम है और उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन अरोरा अब भी बहुत डरी हुई है। वो डर के मारे खिड़की से निकलकर बैल्कनी में सोने चली जाती है। वहां से वो कभी कभी कमरे के अंदर झांकती है, जहां उसे अब भी बेड के नीचे वो डस्ट बनी यानी धूल का राक्षस दिखाई देता है। तभी आसमान में एक टूटता तारा दिखता है और अरोरा आंखें बंद करके एक मन्नत मांगती है। अचानक उसके सामने एक जुगनू आ जाता है। अरोरा उसके पीछे पीछे चलती है और देखती है कि अपार्टमेंट 5B का पड़ोसी कहीं बाहर जा रहा है। अगले दिन अरोरा की उत्सुकता बढ़ जाती है और वो चोरी छुपे उस पड़ोसी के मेल बॉक्स में झांकने की कोशिश करती है। जैसे ही 5B वापस आता है, वो तुरंत छुप जाती है। अरोरा सीढ़ियों से उस पर नजर रखती है। जब वो लिफ्ट में जाता है, अरोरा भी हिम्मत करके उसके पीछे जाती है। पहले तो वो हिचकिचाती है, पर पड़ोसी उसके लिए दरवाजा खुला रखता है और वो अंदर चली जाती है। अपने फ्लोर पर पहुंचने के बाद अरोरा उसके बंद दरवाजे को बस घूरती रह जाती है। उस रात अरोरा फिर बैल्कनी से देखती है कि 5B फिर से कहीं जा रहा है। इस बार वो एक कंबल लेती है और फायर एस्केप के रास्ते उसका पीछा करना शुरू कर देती है। 5B को किसी आहट का एहसास होता है और वो पीछे मुड़ता है, लेकिन अरोरा फुर्ती से कचरे के डिब्बों के पीछे छुप जाती है। जब 5B पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सिर्फ एक कंबल दिखाई देता है और वो वहां से चला जाता है। अरोरा उसका पीछा करना जारी रखती है और वो दोनों चाइना टाउन पहुंच जाते हैं, जहां अरोरा कचरे से एक मास्क उठाकर अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर वो एक इमारत की छत पर चढ़ जाती है और वहां से ऊपर ही ऊपर 5B का पीछा करती है। आखिरकार वो देखती है कि एक गली में कुछ लोग एक बड़े से ड्रैगन पपेट के साथ 5B का पीछा कर रहे हैं। अचानक ड्रैगन के पास पटाखे गिरने लगते हैं और 5B अंधेरे से निकलकर एक खंबे के सहारे घूमते हुए उन लोगों पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो उन लोगों से लड़ता है जो पपेट के आसपास होते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जब ड्रैगन उस पर हमला करने वाला होता है तो वो खुद को बचाने के लिए नीचे लुढ़क जाता है और तभी एक पटाखे के धमाके से कुछ और लोग मारे जाते हैं। फिर 5B एक खास हथियार निकालता है और दुश्मनों के हमले को रोककर अपनी लड़ाई जारी रखता है। वो अपने कमाल के हुनर से और भी दुश्मनों को खत्म करता है और ड्रैगन के नीचे से फिसलते हुए उन लोगों को भी मार देता है जो उसे पकड़े हुए थे। वहां की लाइट्स और धुएं की वजह से अरोरा को ऐसा लगता है जैसे उसने 5B को सचमुच एक असली ड्रैगन को मारते हुए देखा है। इसके बाद अरोरा उसका पीछा करते हुए घर आती है। 5B जख्मी हो चुका है और उसके खून की बूंदें फर्श पर गिर रही हैं। इसलिए वो बार बार अपना जूता उतारकर अपनी जुराब से उस खून को साफ करता है। अपने अपार्टमेंट में दाखिल होने से पहले वो खून का आखिरी धब्बा अपनी आस्तीन से साफ करता है। वो दरवाजा बंद करने का नाटक तो करता है, पर असल में वो चोरी छुपे अरोरा पर नजर रख रहा होता है। अरोरा अपनी छुपने वाली जगह से बाहर आती है और अपने घर का दरवाजा खटखटाती है ताकि उसके पेरेंट्स उसे अंदर ले लें। जब उसके पेरेंट्स उसे नहलाती वक्त डांट रहे होते हैं, तब अरोरा का पूरा ध्यान उस डस्ट बनी पर होता है जो फर्श के नीचे गायब हो रहा होता है। बाद में उसके पेरेंट्स उसे सोने के लिए लिटाते हैं और उसके पापा कहते हैं कि वो उसकी सारी चिंताओं को अपनी जेब में भरकर ले जा रहे हैं। पेरेंट्स उसे गुड नाइट कहते हैं, लेकिन अरोरा जवाब में गुड बाय बोलती है। जल्द ही अजीब आवाजें शुरू हो जाती हैं और अरोरा अपने कंबल में दुबक जाती है, क्योंकि फर्श के नीचे से वो मॉन्स्टर निकलता है और उसके पेरेंट्स को मारने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। वो उनके चीखने और मॉन्स्टर के गरजने की आवाजें सुनती है और रोने लगती है। अगली सुबह अरोरा फर्श को छूने से इतना डर रही है कि वो पहिए वाले एक हिप्पो स्टैचू पर बैठकर यहाँ वहां घूमती है। जब वो अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर देखती है तो वहां सब कुछ तहस नहस होता है और उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अकेले सीरियल खाने के बाद अरोरा लॉबी में जाकर पूरा दिन 5B का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। जब वो वापस अपार्टमेंट में आती है तो किचन से कुछ अंगूर लेती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो फर्श से बचने के लिए फर्नीचर पर चलकर आगे बढ़ती है। चलते वक्त जब गलती से एक अंगूर नीचे गिर जाता है तो वो डर के मारे जम जाती है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो दोबारा चलकर अपने बेड तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने बूट्स उतारती है और उनमें से एक गलती से नीचे गिर जाता है। अचानक पूरा फर्श हिलने लगता है और अरोरा डर के मारे कंबल में दुबक जाती है। फर्श की लकड़ी का एक टुकड़ा बहुत धीरे से कटकर अलग होता है और उस छेद में से एक भयानक पंजा बाहर निकलता है
ताकि वो उस अंगूर को उठा सके। मॉन्स्टर उस छेद के अंदर ही उसे खाता है, पर उसे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे थूक देता है। वो अंगूर एक लैंप पर लगता है, जिससे उसका बल्ब टूट जाता है। ऑरोरा उस छेद को ढकने के लिए अपना कंबल फेंकती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे खींचकर नीचे ले जाता है। जब ऑरोरा भागने की कोशिश करती है तो मॉन्स्टर उसे रोकने के लिए बेड को हिलाना शुरू कर देता है। फिर वो फर्श से बाहर निकलता है और उसका एक विशाल और बालों वाला शरीर सामने आता है। बेड उसकी पीठ पर अटक जाता है, इसलिए ऑरोरा गिरने से बचने के लिए उसे जोर से पकड़ लेती है। मॉन्स्टर उसे ढूंढने के लिए गोल गोल घूमता रहता है और जब उसे नहीं मिलता तो वो वापस अंदर जाने का फैसला करता है और फर्श उसके पीछे अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह ऑरोरा को अपने बूट्स बेड पर मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। पर तभी उसकी नजर टूटे हुए बल्ब पर पड़ती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो मॉन्स्टर असली था। इसके बाद वो चर्च जाती है, जहां लोग दान पत्र में पैसे डाल रहे होते हैं। बच्चों को वो प्लेट वापस पादरी तक पहुंचाने का काम दिया जाता है, पर ऑरोरा मदद करने का सिर्फ नाटक करती है और पैसे लेकर वहां से भाग निकलती है। कुछ ही देर बाद 5B अपनी चिट्ठियां उठाता है और उसे एक अजीब सा एनवेलप मिलता है, जिस पर प्यारे से स्टिकर्स लगे होते हैं। अपने फ्लोर पर पहुंचकर वो देखता है कि ऑरोरा खिड़की से कॉरिडोर की तरफ झांक रही है। अपने अपार्टमेंट में जाकर 5B वो एनवेलप खोलता है, जिसमें ऑरोरा का एक खत होता है। खत में उसने लिखा होता है कि वो उसे अपने बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए हायर करना चाहती है। 5B खत के साथ आए पैसे गिनने लगता है, पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर ऑरोरा खड़ी होती है, जो ये जानना चाहती है कि क्या वो पैसे काफी हैं। 5B उसे अंदर बुलाता है, जहां ऑरोरा अपना नाम बताती है, पर वो अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। एनवेलप में कुल $327.42 होते हैं और ऑरोरा मान लेती है कि उसने ये पैसे चर्च से चुराए हैं। जब 5B पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो मॉन्स्टर मार सकता है, तो ऑरोरा बताती है कि उसने उसे चाइना टाउन में एक ड्रैगन को मारते हुए देखा था। 5B उसे समझाता है कि वो उसकी कल्पना थी और मॉन्स्टर असली नहीं होते, पर ऑरोरा अपनी बात पर अड़ी रहती है। जब वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो ऑरोरा कहती है कि मॉन्स्टर उन्हें खा गया। चिंता और उत्सुकता में 5B ऑरोरा के अपार्टमेंट जाता है और उसके पेरेंट्स के कमरे की जांच करता है। वहां उसे खून तो नहीं मिलता, पर फर्श पर एक गोली का खोखा और दीवारों पर छेद और निशान मिलते हैं। 5B को हैरानी होती है कि पड़ोसियों ने कुछ सुना क्यों नहीं, तो ऑरोरा बताती है कि वो मॉन्स्टर लोगों की चीखें भी खा जाता है। इसके बाद वो दोनों वापस उसके घर आते हैं। जब वो पूछता है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तो ऑरोरा कहती है कि पुलिस मॉन्स्टर की कहानी पर यकीन नहीं करेगी। उसकी बात समझने के लिए 5B पूछता है कि मॉन्स्टर उसके परिवार को क्यों मारेगा, तो वो बस यही कहती है कि उन्होंने फर्श को छुआ था। 5B उसे समझाता है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ फर्श छूने पर किसी को नहीं मारते। जो मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हैं वो उसे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे मॉन्स्टर्स का शिकार करता है। इस बातचीत से परेशान होकर 5B ऑरोरा को घर भेज देता है। उसी शाम 5B ट्रेन टनल्स में छुपे एक बार में जाता है ताकि वो अपने हैंडलर लैवेंडर से मिल सके। वो उसे ऑरोरा का पेरेंट्स की आईडी दिखाता है और कहता है कि उन्हें प्रोफेशनल्स ने उठाया है। उसका मानना है कि कुछ मर्सनरीज मतलब भाड़े के टट्टू उसके पीछे पड़े थे और गलती से दूसरे अपार्टमेंट में घुस गए, इसलिए उन्हें ऑरोरा के पेरेंट्स को मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनके चेहरे देख लिए थे। लैवेंडर इस मामले की जांच करने का वादा करती है और कहती है कि ऑरोरा बहुत कुछ जानती है, पर 5B एक बच्ची को मारने से साफ इनकार कर देता है। इससे लैवेंडर को एहसास होता है कि वो इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है, जो उसे काफी अजीब लगता है। बाद में घर पर 5B देर रात तक जाग रहा होता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसे लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ऑरोरा के अपार्टमेंट जाता है और उसे बताती है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है, इसलिए वो क्लोजेट में छुप जाए। फिर 5B छत पर चढ़कर मेन दरवाजे के पास इंतजार करने लगता है। उसने अपने मुंह में एक चक्कू पकड़ा होता है जो गलती से नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त एक असासिन यानी कातिल अपार्टमेंट में दाखिल होता है। जैसे ही वो पास आता है, 5B उस पर कूद पड़ता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। असासिन पहले चक्कू उठा लेता है और 5B छत के कांच से निकलकर उसके हमले से बचता है। जैसे ही 5B दोबारा जमीन पर उतरता है, असासिन उसे पकड़ लेता है और उसका शरीर दीवारों पर पटकना शुरू कर देता है। 5B किसी तरह एक बड़ा लाइट बल्ब झपट लेता है और उसे उस आदमी के सिर पर दे मारता है। फिर वो उसे दबोचने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे के मुंह पर पैर टिकाकर उलझ जाते हैं। असैसिन तेजी से 5B का गला घोटने की कोशिश करता है, तो जवाब में 5B उस आदमी की गर्दन में अपनी उंगलियां इतने जोर से घोंप देता है कि उसका दम निकल जाता है। ठीक उसी वक्त एक और फीमेल असैसिन बालकनी के रास्ते ऑरोरा के बेडरूम में घुस आती है। वो बेड पर दिख रही एक गठरी पर गोली चला देती है
पर जब वो कंबल हटाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ तकिए रखे थे। वो औरत क्लोजेट खोलती है और वहाँ रखे एक कॉस्ट्यूम का सिल हटाती है, जहाँ उसे दरी सहमी हुई ऑरोरा मिल जाती है। जैसे ही वो उस बच्ची को गोली मारने वाली होती है, फर्श से वही मॉन्स्टर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। क्लोजेट के दरवाजे तोड़ते हुए वो उस औरत को जिंदा निगल जाता है। इसके बाद 5B भागते हुए ऑरोरा के कमरे में आता है और उसे एहसास होता है कि एक और असैसिन यहाँ आई थी। उसे लगता है कि कातिल भाग गई, पर ऑरोरा बार बार कहती है कि उसे मॉन्स्टर खा गया। 5B ऑरोरा को किचन में ले जाता है और उसे समझाता है कि अब और भी असैसिन्स इस काम को पूरा करने के लिए आएंगे। वो उसके कमरे की जांच करता है, पर उसे फर्श पर सिर्फ वही एक छेद मिलता है जो असैसिन की गोली से हुआ था। फिर 5B ऑरोरा के पैंडा वाले सूटकेसेस उठाता है और उन्हें बाथरूम में ले जाता है, जहां उसने पहले असैसिन की बॉडी और उसके सारे औजार रखे होते हैं। बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर टब के ऊपर लटकाया गया होता है, पर जैसे ही ऑरोरा अचानक 5B के पीछे आती है, वो घबराकर उसे नीचे गिरा देता है। ऑरोरा को हैरानी होती है कि वो क्या कर रहा है, तो 5B उसे समझाता है कि वो बॉडी का सारा खून और फ्लूइड्स निकाल रहा है ताकि उसे काटते वक्त ज्यादा गंदगी ना हो। उसका प्लान है कि वो लाश के टुकड़े करके उन्हें सूटकेसेस में भरकर ठिकाने लगा देगा, और वो बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि ऑरोरा ये भयानक नजारा ना देख सके। ऑरोरा दरवाजे के बाहर ही सो जाती है और काम खत्म करने के बाद 5B उसे जगाता है। अब क्योंकि लाश के टुकड़े इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो ऑरोरा को उन्हें रैप करने में मदद करने देता है। काम करते वक्त ऑरोरा ढेर सारे सवाल पूछती है। आखिरकार 5B मान लेता है कि वो एक हिटमैन है और उसके पेरेंट्स को उन असैसिन्स ने मारा जो दरअसल उसे ढूंढ रहे थे। अब उन दोनों को मारने के लिए और भी असैसिन्स भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ऑरोरा अब बहुत कुछ जान चुकी है। ऑरोरा उसे कहती है कि वो इसका गम ना करे, क्योंकि उसके पेरेंट्स को तो हमेशा एक मॉन्स्टर ही मारता है। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। 5B दरवाजा थोड़ा सा खोलता है तो सामने ब्रेंडा खड़ी होती है, जो बताती है कि वो एक सोशल वर्कर है। पता चलता है कि ये ऑरोरा का तीसरा फॉस्टर होम है और ब्रेंडा यहाँ एक रूटीन चेकअप के लिए आई है। 5B ऑरोरा का पिता बनने का नाटक तो करता है, पर बातों बातों में वो इतनी गलतियां कर देता है कि ब्रेंडा को उस पर शक होने लगता है। घबराया हुआ 5B बीमारी का बहाना बनाकर ब्रेंडा को किसी और दिन आने के लिए राजी कर लेता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो समझ जाता है कि ब्रेंडा कोई असली सोशल वर्कर नहीं है। दूसरी तरफ ब्रेंडा अपने ईयरपीस पर किसी को बताती है कि 5B बच्ची का असली बाप नहीं है। इसके बाद 5B ऑरोरा से उसके पुराने परिवारों के बारे में पूछता है, तो ऑरोरा बताती है कि मॉन्स्टर उन सबको खा गया। उसका पहला परिवार उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था, इसलिए उसने टूटते तारे से मन्नत मांगी थी कि कोई मॉन्स्टर उन्हें खत्म कर दे, लेकिन वो मॉन्स्टर से पीछा नहीं छुड़ा पाई, इसलिए उसने 5B से उसे मारने की मन्नत मांगी। ऑरोरा का इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब वो 5B से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो वो चुप रहता है। इस पर ऑरोरा कहती है कि अगर वो चला गया तो वो उसे बहुत याद करेगी। कुछ देर बाद 5B एक कैफे में लवर्न से मिलता है और वहाँ वो सूटकेसेस ले जाता है। वो नाटक करता है कि बड़ी सूटकेस में असैसिन की बॉडी है और छोटी वाली में ऑरोरा के टुकड़े। लवर्न मान लेती है कि असैसिन्स उसने ही भेजे थे, पर वो 5B के लिए नहीं बल्कि ऑरोरा को मारने के लिए थे, क्योंकि वो बहुत कुछ जान चुकी थी। तब लवर्न इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट शेयर करती है, जिसमें पता चलता है कि ऑरोरा के पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके असली परिवार ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए लवर्न को लगता है कि ये मॉन्स्टर की कहानियां सिर्फ ऑरोरा का अपने सदमे से निकलने का एक तरीका है। साथ ही लवर्न बताती है कि पूरी क्रिमिनल दुनिया अब 5B के पीछे पड़ी है। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब ऑरोरा अचानक वहां आ जाती है और उनके साथ टेबल पर बैठ जाती है। इससे 5B का वो प्लान पूरी तरह चौपट हो जाता है, जिसमें वो ऑरोरा को मरा हुआ दिखाकर असैसिन से उसका पीछा छुड़ाना चाहता था। लवर्न को लगता है कि 5B सिर्फ अपने बचपन के सदमे की वजह से ऑरोरा की मदद कर रहा है और वो उसे शहर छोड़कर जाने की सलाह देती है। इसके बाद 5B ऑरोरा को एक रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां वो देखते हैं कि एक अजीब और डरावना आदमी बार से उन पर नजर रख रहा है। ऑरोरा 5B से कहती है कि वो उसका पापा बन जाए, पर 5B उसे याद दिलाता है कि उसके सारे पापा मारे जाते हैं। 5B उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे लगता था कि उसकी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, पर बड़े होने पर उसे एहसास हुआ कि वो सब उसके दिमाग का एक वहम था। वो ऑरोरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ उसकी कल्पना है, पर इससे ऑरोरा गुस्सा हो जाती है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वो अजीब आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या ये लड़की 5B की बेटी है। ऑरोरा हाँ कहती है और 5B नहीं।
उसी वक्त वेटर खाना लेकर आता है और 5B एक बनी के शक्ल वाला डंपलिंग खाता है जो ऑरोरा को हिलता हुआ महसूस होता है। वो डरावना आदमी मान लेता है कि वो एक हिटमैन है, पर वो सिर्फ 5B के लिए आया है और बच्ची को बीच में नहीं लाना चाहता। 5B उसे बाहर इंतजार करने के लिए राजी कर लेता है और वादा करता है कि वो डिनर के बाद उससे मिलेगा। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है, 5B वेटर से खाना पैक करने को कहता है और उस हिटमैन से मिले बिना ही ऑरोरा के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब वो चाइना टाउन से गुजर रहे होते हैं तो ऑरोरा 5B का हाथ थाम लेती है। उसे दिखता है कि वो आदमी उनका पीछा कर रहा है, पर 5B कसम खाता है कि उसके पास एक प्लान है। जल्द ही और भी हिटमैन उनके पीछे लग जाते हैं और उनका पीछा करते हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर बाद ब्रेंडा वहां पहुंचती है क्योंकि 5B ने ही उसे फोन करके बुलाया था। जब अरोरा उसके लिए दरवाजा खोलती है तो उसे सीढ़ियों पर कुछ रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। 5B अरोरा को एक कमरे में भेज देता है जहां वो मैट्रेस यानी गद्दे के अंदर बनाई गई एक खास छुपने वाली जगह में डुबक जाती है। इसके बाद 5B ब्रेंडा से कहता है कि वो सिर्फ एक फिक्रमंद पड़ोसी है जिसे अपनी और अरोरा की जान का डर है। वो उसे यकीन दिलाता है कि अरोरा के पुराने सारे फॉस्टर परिवारों का खून हुआ है और अगला नंबर उसका है, इसलिए वो चाहता है कि ब्रेंडा मदद बुलाए। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए 5B सारी लाइट्स बंद कर देता है और बाहर इंतजार कर रहे हिटमैन की तरफ इशारा करता है। ब्रेंडा अपने ईयरपीस से अपने ड्राइवर को कांटेक्ट करती है, जो उन गुंडों को देख लेता है और बैकअप बुलाने के लिए राजी हो जाता है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है और 5B तुरंत दरवाजा खोलने के लिए भागता है। अरोरा उसे बार बार कहती है कि वो फर्श पर पैर ना रखे, पर वो उसकी बात अनसुनी कर देता है। खिड़की से बाहर देखने के बाद 5B दरवाजा खोलता है तो सामने लवर्न खड़ी होती है, जिसे वो खींचकर हॉलवे में ले जाता है ताकि हालात पर बात कर सके। लवर्न उसे बताती है कि बाहर खड़े लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, पर 5B कहता है कि असली जाल उसने बिछाया है। उसे पहले से पता था कि ब्रेंडा एक अंडरकवर FBI एजेंट है, इसलिए उसने उसे अरोरा के परिवारों के मारे जाने की झूठी कहानी सुनाई ताकि वो बैकअप बुला ले। असल में उसका मानना है कि वो परिवार मरे नहीं थे, बल्कि बच्ची को छोड़कर भाग गए थे। लवर्न उसे डांटती है और कहती है कि अरोरा जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उसने उनके चेहरे देख लिए हैं, इसलिए वो 5B से खुद को बचाने के लिए कहती है। 5B उसके हाथ पर किस करता है और उसे वहां से भेज देता है। जब 5B अपार्टमेंट में वापस आता है तो ब्रेंडा मान लेती है कि वो एक FBI एजेंट है और 5B बहुत हैरान होने का नाटक करता है। ब्रेंडा बताती है कि वो अरोरा के परिवारों की जांच कर रही है और 5B को तब सचमुच झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पुराने सारे फॉस्टर पेरेंट्स सच में गायब हैं। उन्हें सिर्फ एक सबूत मिला था। पहले घर में अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवाई की एक खुली बोतल मिली थी। कोई उसे बच्ची की उंगली पर लगा रहा था और वो एप्लीकेटर ब्रश के साथ ही गायब हो गया, जो बाद में फर्श के नीचे मिला था। किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो वहां कैसे पहुंचा, तो 5B मजाक में कहता है कि शायद मॉन्स्टर ने उसे थूक दिया होगा क्योंकि उसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है और वो तेजी से अरोरा को देखने जाते हैं, जो बताती है कि गलती से उसका पैर फर्श पर लग गया है। 5B खिड़की से बाहर देखने के लिए आगे बढ़ता है और अरोरा उस पर चीजें फेंकने लगती है और उनसे मिन्नत करती है कि वो फर्श से हट जाएं। तभी फर्श की एक लकड़ी टूट जाती है और अरोरा जोर से चीख करती है। 5B उसे छुपने के लिए कहता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, पर उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उसके पीछे फर्श टूट रहा है। ठीक उसी वक्त असैसिन्स दरवाजे पर गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से 5B और ब्रेंडा पीछे गिर जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर अचानक बाहर निकलता है और तुरंत फिर से कहीं छुप जाता है। हिटमैन दरवाजे के छेद से अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं तो 5B ब्रेंडा की गन लेकर पलटवार करता है। वो कुछ दुश्मनों को ढेर कर देता है और बेहोश ब्रेंडा को खींचकर बाथरूम में ले जाता है। तभी कॉरिडोर में 2 FBI एजेंट्स आ पहुंचते हैं और वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ और हिटमैन मारे जाते हैं। बचे हुए हिटमैन दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर छुप जाते हैं। बाथरूम में 5B देखता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं और वो ब्रेंडा के कपड़ों में एमो ढूंढने लगता है, पर तभी वो होश में आ जाती है और अपनी गन वापस ले लेती है। 5B हिटमैन की आहट लेने के लिए फर्श पर कान लगाता है, पर उसे ये सुनकर झटका लगता है कि नीचे से अरोरा की आवाज आ रही है। आखिरकार अरोरा की कहानी पर यकीन करते हुए वो सिंक पर चढ़ जाता है और ब्रेंडा से भी फर्श से हटने को कहता है। जैसे ही एक असैसिन दरवाजा खोलने वाला होता है, मॉन्स्टर दोबारा अरोरा के कमरे में प्रकट होता है। वो डरावना आदमी उस पर गोली चलाता है, पर मॉन्स्टर पर उसका कोई असर नहीं होता और वो एक पूरे इंसान को जिंदा निगल जाता है। बाकी हिटमैन डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हुए गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियां मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाथरूम में 5B लड़ाई के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे वही अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवाई की बोतल मिलती है। तभी एक हिटमैन दरवाजा तोड़कर टब में गिरता है
और 5B एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश उसकी आंख में घोंप देता है। जब वो आदमी उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो ब्रेंडा उसे पहले ही ढेर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। आखिरकार सारी चीखें थम जाती हैं। अब सिर्फ 4 हिटमैन बचे हैं जो दीवार से चिपक कर अपनी जान बचा रहे हैं। उनमें से एक का हथियार गलती से नीचे गिर जाता है और तभी मॉन्स्टर बाहर निकलकर उसे निगल लेता है और उसकी बॉडी को खींचकर अपने छेद में ले जाता है। ब्रेंडा और 5B परखने के लिए उस मरे हुए हिटमैन की बॉडी को कॉरिडोर में फेंकते हैं और बाकी लोग तुरंत उस पर गोलियां चला देते हैं। कुछ ही देर में मॉन्स्टर फिर से प्रकट होता है और इस बॉडी को भी खा जाता है, जिसे देखकर 5B बाथरूम का दरवाजा फिर से बंद कर लेता है। अचानक FBI एजेंट्स अपार्टमेंट में घुस आते हैं और हिटमैन को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हिटमैन नीचे उतरना नहीं चाहते पर उन्हें जबरदस्ती उतारा जाता है। एक एजेंट बाथरूम में घुसता है और ब्रेंडा उसे 5B को अरेस्ट करने से मना कर देती है। उसे एक फिक्रमंद पड़ोसी बताती है। फिर ब्रेंडा कॉरिडोर की तरफ भागती है और दीवार को पकड़कर अपने साथियों से चिल्लाकर कहती है कि वो फर्श से हट जाएं। तभी फर्श से एक पंजा निकलता है और मेन दरवाजा बंद कर देता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए मॉन्स्टर बाहर निकलकर कॉरिडोर में मौजूद सभी लोगों को खा जाता है। ऑरोरा अपने कान बंद कर लेती है जब उसे अपने कमरे के बाहर लोगों के चीखने और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब कोई जिंदा नहीं बचता तो मॉन्स्टर वापस अपने छेद में चला जाता है। इसके बाद 5B उस हिप्पो पर बैठकर ऑरोरा के कमरे में जाता है और उसे वहां से निकलने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉन्स्टर दोबारा बाहर निकलता है और 5B को अपने मुंह में दबोच लेता है। 5B पूरी जान लगाकर उसका मुंह खुला रखने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ जाता है और मॉन्स्टर का मुंह उसके ऊपर बंद हो जाता है। मॉन्स्टर उसे लेकर वापस अपने छेद में चला जाता है और बेचारी ऑरोरा टूट कर रह जाती है और रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, और फिर से छुप जाती है। अगली सुबह ऑरोरा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। अचानक फर्श पर एक छेद होता है और मॉन्स्टर 5B को बाहर थूक देता है। वो उस कड़वी दवाई की वजह से जिंदा बच गया था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खुश होते हैं, पर यह पल तभी खत्म हो जाता है जब लवर्न वहां पहुंचती है, जिसने गन शूज पहने होते हैं। वो ऑरोरा को मारने आई है और 5B उसे मॉन्स्टर के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। जब लवर्न वहां से हटने से इनकार कर देती है तो 5B गिड़गिड़ाते हुए उसे मां कहकर पुकारता है। यहाँ राज खुलता है कि लवर्न ही उसकी मां है और 5B का सारा ट्रॉमा उसके इस गंदे कारोबार में पलने की वजह से है। लवर्न उसे ऐसा कहने से मना करती है और मॉन्स्टर की बात का मजाक उड़ाती है, पर ठीक उसी वक्त वो दरिंदा बाहर निकल आता है। वो डल के मारे अपने जूतों से गोलियां चलाती है तो मॉन्स्टर फर्श के नीचे छुप जाता है और फिर अचानक उसके पीछे से निकलकर उसे जिंदा निगल लेता है। अपनी मां को मरते देख 5B आखिरी बार धीरे से मां कहता है। फिर वो ऑरोरा को बालकनी की तरफ ले जाता है, पर इससे पहले कि वो खुद निकल पाए मॉन्स्टर बेड को उलट देता है और उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। 5B फुर्ती से लुढ़क कर रास्ता बदल लेता है और मॉन्स्टर पूरा बेड ही निगल जाता है। वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है तो ऑरोरा अपने इकलौते दोस्त को बचाने के लिए मॉन्स्टर और 5B के बीच खड़ी हो जाती है। मॉन्स्टर वहीं थम जाता है और 5B उसे समझाता है कि ये मॉन्स्टर उसे नहीं खाएगा क्योंकि ये उसका अपना मॉन्स्टर है और उसे इसके साथ रहना सीखना होगा। ये सुनकर ऑरोरा बहादुर बन जाती है और पूरे हुक्म से मॉन्स्टर को रुक जाओ कहती है। इसके बाद वो दोनों फायर एस्केप से नीचे उतरते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर छोड़ देते हैं। बाद में जब वो गांव के रास्ते से गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर भी उनकी कार के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। वहां अपार्टमेंट में पता चलता है कि ब्रेंडा अभी भी जिंदा है क्योंकि वो एक कबर्ड में छुप गई थी। लो दोस्तों, ये थी इस थ्रिलर मूवी की पूरी कहानी। आपको अगर ये मूवी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।